हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं वंदना शर्मा KVS अकेडमी से आज मैं आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आराध्या का अध्याय 7 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है रोमांचकारी कुश्ती और इसके रचयिता हैं श्री राम शर्मा। पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके सभी प्रश्नोत्तर आपको PDF में दे दिए गए हैं, जिन्हें आपको नीट एंड क्लीन वे में अपनी फेयर नोटबुक में टाइमली करना है। अब हम पढ़ेंगे पाठ रोमांचकारी कुश्ती। इसके अंदर इसके जो रचयिता हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रकृति का वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर शब्दों में प्रकृति को जीवंत बताने का प्रयास किया है और साथ ही यह एक कहानी भी है जो बहुत ही रोमांचकारी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। अब हम पढ़ेंगे कहानी। एक दिन जेम्स साहब अपनी नील की कोठी का निरीक्षण कर रहे थे। कोठी का नाम है नील की कोठी। इतने में इन्हें खबर लगी कि कोठी से कुछ दूरी पर शेर ने गाय मारी है। उनकी कोठी से कुछ थोड़ी दूर पर जो है शेर ने एक गाय को मार दिया, उन्हें पता चला। शीघ्रता से उस ओर जाकर देखा तो तुरंत ही मारी हुई गाय, शेर के द्वारा जो गाय मारी गई थी, वो जो गाय है उसकी एक लाश मिल गई। थोड़ी सी दूरी पर शेर के पग चिन्ह भी मिल गए, उसके पैरों के चिन्ह भी मिल गए। फिर क्या था, शिकार के लिए बैठने का स्थान बनने लगा। उन्हें बहुत शौक था और शेर तो वैसे भी जीवों के लिए घातक होता है, जो साधारण जीव होते हैं, तो इसीलिए उसको मारने के लिए जो है स्थान बनाया जाने लगा। शिकार करने के लिए बैठने का स्थान बनने लगा। एक गड्ढा खोदा गया। चारों ओर से उसे कांटों और लकड़ों से सुरक्षित कर जेम्स साहब एक साथी को लेकर गड्ढे में घुस गए ताकि शेर को वो दिखाई न दे। जैसे ही शेर आया उसको धाराशाही कर दें। 10 बजे रात्रि का समय होगा। अर्धचंद्र बादलों के क्षीण टुकड़ों से टक्कर लेता हुआ छिप छिप कर अपने मार्ग पर जा रहा था। देखिए, बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है प्रकृति का, चंद्रमा का। आधा चंद्रमा बादलों के छोटे छोटे टुकड़ों से टकराता हुआ, उनमें छिपता हुआ और निकलता हुआ, छिप छिप कर जैसे ही बादल आते उसमें छिप जाता, उसके छोटे छोटे जो बादलों के टुकड़े थे उनमें छिपता और धीरे धीरे अपनी गति पकड़ रहा था, अपने मार्ग पर चल रहा था, अपना कार्य कर रहा था। दूर, काफ़ी दूर पर रात की नीरवता, दूर काफ़ी दूर यानी कि बहुत दूर, रात की जो शांति है, नीरवता यानी शांति। रात की शांति में गंगा की धारा की कलकल। रात एकदम शांत होती है और उसी शांति के अंदर जो गंगा की जो धारा है, वहीं गंगा नदी थी, उसकी जो आवाज़ है, पानी की जो आवाज़ है, वो अनवरत लगातार रूप से ऐसा लग रहा था कि वो जम्हाई ले रही हो, तो जम्हाई लेती सी सुनाई पड़ती थी। गंगा जो है, जैसे गंगा जम्हाई ले रही हो ऐसा प्रतीत होता था, उसकी जो कलकल की ध्वनि है। कवि ने बहुत ही सुंदर जो है इसको जीवंत रूप दिया है, गंगा को जम्हाई लेता हुआ बताया है यहाँ पर। ठंडी हवा का झोंका जैसे ही लंबी घास में अटखेलियाँ करता निकलता। देखिए, हवा को भी यहाँ पर बताया है कि जैसे ठंडी हवा का झोंका जैसे घास पर टकराता तो ऐसा लग रहा था कि वो घास के साथ खेल रहा है। ये सब शांत वातावरण में जब वो छुपे बैठे थे तो वो सब चीज़ें वो देख रहे थे, महसूस कर रहे थे, प्रकृति की अद्भुत अनुपम छटा का आनंद ले रहे थे। तो वो जो अटखेलियाँ करता निकल रहा था, वैसे ही जान पड़ता था मानो रात्रि देवी के हृदय से एक ठंडी कपकपाती सी आह निकल रही है। अब यहाँ पर रात को जो है स्त्री बताते हुए देवी का रूप दिया है और जीवंत किया है इन्होंने, और बताया है कि जो वो अटखेलियाँ करता हुआ ठंडी हवा का झोंका निकल रहा था तो वो ऐसे लग रहा था जैसे कि रात्रि देवी के हृदय से एक ठंडी, रात्रि देवी रात के हृदय से, उसके दिल से एक ठंडी कपकपाती सी आह निकल रही है। उपमा दी गई है कि उसकी जो आवाज़ है, ठंडी हवा के झोंके की जो ध्वनि है, वो रात्रि देवी की आह बताई है, कपकपाती सी आह निकल रही है। सहसा यानी अचानक से नदी के किनारे से चकवे की पुकार। चकवा एक पक्षी है जो हमेशा अपनी चंद्रमा की ओर ताकता रहता है। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए वो तरसता रहता है, एक टांग पर खड़ा हुआ चंद्रमा की ओर निहारता रहता है। तो जैसे ही उसने पुकार लगाई अपनी प्रेमिका को, तो
उसकी निस्तब्धता को भंग करती, पर शीघ्र ही फिर नीरवता का राज्य फैल जाता। चकवे की आवाज़ जो है निस्तब्धता, वो जो शांति है उसको भंग कर दिया थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही चकवा अपनी पुकार बंद कर देता है, अपनी प्रेमिका को बुलाना बंद कर देता है, वैसे तुरंत ही वापस से शांति का राज्य चारों ओर फैल जाता है। रात्रि का जो शांति का राज्य लेकर बैठी हुई है रात्रि देवी, वो राज्य चारों ओर फैल जाता है। गड्ढे में बैठे दोनों आदमी सजगता की प्रतिमा बने एकदम सजग होकर मूर्ति के रूप में बैठे हुए प्रकृति की छटा को देख रहे थे, प्रकृति की अनुपम अद्भुत छटा को निहार रहे थे। कुछ प्रतीक्षा, कुछ इंतजार के उपरांत जेम्स साहब के साथी ने उनका हाथ दबाया और कान में धीरे से कुछ कहा। जेम्स साहब केवल इतना ही सुन पाए थे कि दाईं ओर को देखो। जेम्स साहब ने जो आंख उठाई तो शरीर में बिजली सी दौड़ गई, एकदम से करंट लग गया उनको। धुंधले क्षितिज पर रात की लंबी और भूरी छाया, धुंधला बिल्कुल बहुत दूर जहाँ पर क्षितिज दिखाई देता है, जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो उस पर रात की लंबी और भूरी छाया, रात्रि की जो लंबी रात्रिकालीन में जो परछाई बनती है, तो एक भूरी सी छाया में एक भीमकाय बड़ी सी आकृति दिखाई पड़ी। वह ठीक गड्ढे की ओर आ रही थी और निकट आने पर ज्ञात हुआ कि वह एक सुअर था। तो उन्हें पता चला कि वह एक सुअर था, वो तो शेर नहीं था। जेम्स साहब ने बंदूक साधकर जैसे ही निशाना साधा, वैसे ही सुअर ने अपना सिर ऊपर उठाया और उसका आकार स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा। अपार शक्ति और शान का वो प्रतिबिंब अकड़कर खड़ा हो गया। उसी समय अकस्मात जंगल से गुर्राहट और गर्जना सुनाई पड़ी। जैसे ही वो सुअर जो है अकड़कर खड़ा हो गया, वो भी निर्भीक होकर के, लेकिन जैसे ही उस पर बंदूक तानी, थोड़ी ही देर बाद में अचानक से जंगल से जो है गुर्राहट की आवाज़ और गर्जना की आवाज़ सुनाई देने लगी। वनराज अपने शिकार पथ पर था। वनराज जो है, वनराज यहाँ पर शेर को कहा गया है, वन का राजा, जंगल का राजा शेर होता है। तो वो अपने शिकार की राह पर था, पथ यानी मार्ग पर था। साथी ने गोरे की बाँह जोर से दबाई, एक गोरा जो उनका साथी था उसकी बाँह जोर से दबाई और कान से मुंह लगाकर कहा, कान से एकदम मुंह लगाकर बोला, शेर। दोनों आदमियों के स्नायु खिंच गए। दोनों आदमी जैसे ही एकदम से जो है सजग हो गए और शरीर के भीतर की जो नसें थी, जिनसे स्पर्श और वेदना आदि का ज्ञान होता है, तो वो जो स्नायु थे वो खिंच गए। उत्सुकता से दिल की धड़कन बढ़ गई, एकदम से जो है सरप्राइज हो गए वो लोग, और उत्सुकता से जो उनके दिलों की धड़कनें हैं कि शेर देखने को मिलेगा, कैसे इसका शिकार करेंगे, तो उनकी जो दिलों की धड़कनें हैं वो और भी हार्ट बीट्स बढ़ गई। शुकरराज चौकन्ना पर लापरवाही से खड़ा था। शुकरराज यहाँ पर जो है सुअर को कहा गया है, वो एकदम चौकन्ना होकर खड़ा था, पर लापरवाह था, क्योंकि उसे बंदूक तो पता थी कि कोई वहाँ पर है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि शेर उसके ऊपर पीछे से हमला कर सकता है, तो वो लापरवाही से खड़ा था। उसके ढंग से प्रतीत होता था कि उसका रोम रोम कह रहा है, यहाँ कुम्हड़ बतिया कोऊ नहीं। यहाँ पर जो है कुम्हड़ बतिया, यहाँ पर कोई भी, तो जैसे कि वो कह रहा हो कि यहाँ कुम्हड़ बतिया कोऊ नाही। ये जो पंक्ति है, ये जो पंक्ति यहाँ पर बताई गई है, यहाँ कुम्हड़ बतिया कोऊ नाही, ये परशुराम और लक्ष्मण संवाद में आई हुई लाइन है, जिसके अंदर लक्ष्मण जी जो है परशुराम जी को कहते हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया कोऊ नाही। एक जो है फल होता है जैसे कद्दू, तो कद्दू की अगर खिलती हुई कली को, जब फल नहीं आया हुआ होता उसके अंदर, तो जब उसको अगर उंगली दिखा दी जाए तो वो मुरझा जाता है। तो यहाँ पर जो है सुअर जो है उसको बताया गया है कि वो सुअर भी जैसा ऐसा महसूस हो रहा था कि वो ऐसा कह रहा है कि यहाँ पर कोई जो है कली से निकलता हुआ फल नहीं है, कद्दू का फल नहीं हूँ मैं, जो तुम्हारी उंगली दिखाने मात्र से जो है मुरझा जाऊंगा या नष्ट हो जाऊंगा। तो सिर झुकाकर और क्रोधपूर्ण झटके से उसने भयंकर शब्द किया, हूँ हुक। दूसरी ओर से आवाज़ आई, ऊँगा। सुअर ने अपनी आवाज़ फिर दोहराई। शेर की चुनौती को सुअर ने स्वीकार कर लिया। ये दोनों जो है जानवर अपनी भाषा में बात कर रहे थे, और जब शेर को आवाज़ आई तो सुअर ने, शेर की जब आवाज़ सुनाई दी तो सुअर ने उस शेर की चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया।
शेर ने और भी भयंकर गर्जना की, मानो उसमें भी चुनौती पर अंतिम निर्णय कर लिया हो। अब शेर ने अंतिम निर्णय दे दिया कि अगर तुम मुझे चुनौती के लिए पुकार रहा है तो अब मेरा भी निर्णय यही है कि मैं भी तुझसे लड़ूंगा। तुरंत ही अखाड़े में वह बलशाली शेर कूद पड़ा और शेर क्रोध से भिन्नाया हुआ था। ओठ पीछे से खिंचे, मूछें खड़ी किए, दांतों का प्रदर्शन करते और पूंछ को अपनी बगलों में मारते हुए युद्ध और विजय की इच्छा से शेर आघात करने को आ खड़ा हुआ। इस तरह से जो वो छुपे हुए थे, वो लोग चुपचाप बैठे हुए थे, तो वो शेर का जो है भयंकर रूप, विकराल रूप देख रहे थे। और जब वो लड़ता है तो उसका किस तरह का हाव भाव हो जाता है, उसका शारीरिक वर्णन करते हुए बताया है कि उसके गुस्से से ओंठ पीछे खिंचे हुए थे, मूछें खड़ी हुई थी, दांतों का प्रदर्शन, दांत दिखाता है जब वो गुर्राता है, और पूंछ को अपनी बगलों में मारते हुए युद्ध और विजय की इच्छा से जो शेर है वो बार बार प्रहार कर रहा था, प्रहार करने के लिए आ खड़ा हुआ था। यौवन की उन्मत्ता में, यौवन अभी जवान जो है व्यक्ति, उसकी जो उन्मत्ता होती है, उसका जोश होता है, उसमें नदी की बाढ़ के समान वह किसी को गिनने वाला न था। ऐसा लग रहा था कि वो जवानी के जोश में आकर, जैसे नदी जब अपने उफान पर आती है तो वो बाढ़ लेकर आती है, तो ऐसा ही महसूस हो रहा था कि वह अपनी जवानी के जोश में बाढ़ के समान किसी को नहीं गिन रहा था और वह उसको, उसकी मौत को अपने साथ ले जाना चाहता था, उसको मार देना चाहता था। सैकड़ों सुअरों को उसने खा डाला होगा, संभवतः 2-4 ने हमला किया था, क्योंकि उसके शरीर पर थोड़े बहुत खरोच और 2-4 घाव सुअर की कांप के थे। वो चुपचाप देख रहे थे, उन्हें सब पता चल रहा था क्या हो रहा है, तो उन्हें पता चल रहा था कि उसके शरीर पर कितने घाव लगे हुए हैं। शेर जवानी की धार में बह रहा था। वो जवान था तो उसके हौसले बुलंद थे, पर सुअर ने शेर की तनिक भी परवाह न की, उसे हूँ हुक की ताल ही नहीं ठोकी, वरन शेर की ओर से एक छोटी सी दौड़ भी लगाई और गर्दन के बाल फुलाकर मूंछ ऊपर की। यह उसके आक्रमण का संकेत था। जैसे वो उसके पास आया तो बिल्कुल भी नहीं डरा, निर्भीक होकर और अपनी वीरता का परिचय देकर के सुअर ने बता दिया कि वह भी कोई कम नहीं है, और उसने गर्दन के बालों को फुलाकर पूंछ ऊपर की और उसको आक्रमण का संकेत दे दिया। उसे बता दिया कि मैं भी आक्रमण के लिए तैयार हूँ। सुअर बड़ा विकट होता है, एक बार हमले की ठान कर फिर पीठ नहीं दिखाता। सुअर ऐसा होता है कि कायर नहीं होता, वो बिल्कुल इतना वीर होता है कि अगर उसने एक बार ठान ली तो फिर वो पीठ दिखाकर भागता नहीं है कायरों की तरह। दोनों लड़ाई के मैदान में जम गए। शेर घात लगाकर कभी लपकता और कभी सुअर के चारों ओर रेंगता था, चलता, जिससे किसी प्रकार पीछे से हमला कर सके। सुअर भी शेर की घात का ख्याल करके पैतरे बदलता और अपना सिर और ही रखता। दाएं बाएं गोलाकार चक्कर में शेर और सुअर संभले तने और कुछ देर तक हमले का अवसर देखते रहे। पैतरों का चक्कर कुछ और संकीर्ण हुआ और गुर्राहट और हूँ हुक की ताल दोनों पहलवान ठोक रहे थे। ये सब दृश्य है, दोनों जो जानवर थे वो किस तरह से वीरता पूर्वक लड़ रहे थे, तो ये सब उनकी आंखों देखा दृश्य है। तो और ज़्यादा संकीर्ण हुआ और हूँ हुक की ताल दोनों पहलवान की तरह ठोक रहे थे। शेर एक बार लंबा होकर जमीन से मिलता गया, पुट्ठे स्नायुओं को खींचकर उसने अपने फुर्तीले शरीर को एकत्र सा किया और जंगल को दहलाने वाले गर्जन के साथ शक्ति का वह पुंज विद्युत गति से सुअर के ऊपर टूट पड़ा। उसके अंदर मानो एक साथ शक्ति समा गई हो और सुअर के ऊपर वह टूट पड़ा। 1 मिनट के लिए दोनों की लड़ाई में रोमांचकारी उत्तेजना आ गई। एकदम वो जो है एक्साइटेड हो गई, सारी चीज़ें जो उत्तेजना आ गई। एक ही तेज और कौशलपूर्ण थाप से जो सुअर के जबड़े पर पड़ी थी थाप, बलिष्ठ सुअर लड़खड़ाने लगा। अब वो जो है इतना बलवान सुअर था, उसका होश उड़कर वो उसकी थाप से लड़खड़ाने लग गया। उस थाप के साथ शेर का बोझ तीव्र गति से सुअर के ऊपर आ गिरा था। उसका जो बोझ था, शेर जो है बहुत बलशाली और भारी होता है, तो सुअर के ऊपर जो था उसका बोझ तेज गति से उसके ऊपर आकर गिरा। पर संभल कर सुअर ने हूँ हुक की ध्वनि की। जलती हुई क्रोधपूर्ण आंखों से पैतरा बदलकर उसने अपनी अटूट गर्दन और मजबूत सिर से 3-4 तीव्र वार शेर पर किए। शेर की बगल में 3-4 छेद हो गए। उसके शरीर से खून के झरने लगे। वो भी कोई कम नहीं था। जब वो मैदान में कूदा तो वो भी अपने दाव पेच दिखा रहा था और उसने भी उसको धाराशायी किया और उसके
घाव लगा दिए जिससे उसके खून बहने लगा शेर के। इस प्रकार पहली कुश्ती बराबरी पर छूटी। जो पहला राउंड था, जैसे कि इसमें बताया गया, जो पहला राउंड हुआ उसके अंदर दोनों बराबरी पर रहे, पर मार अधिक खाई सुअर ने। शेर के प्रहार से सुअर के सिर और गालों की खाल और मांस के चितड़े लटक रहे थे। सिर की खाल उधड़कर सुअर की आंखों पर आ पड़ी थी। फलस्वरूप वह अब अंधा सा हो गया था, लेकिन सुअर की क्रुद्ध प्रवृत्ति और क्रोध की मात्रा घटी न थी, वरन प्रज्वलित हो गई थी। जितनी वो मार खा रहा था उतना ही वह और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था और उतना ही और क्रोधित होता जा रहा था। शेर पर बुरी तरह से बीत रही थी। शेर जो इतना बलशाली होता है तो वह भी उसके आगे जो है हार रहा था। कुछ देर के लिए जो है वह उसके आगे इतना कमज़ोर पड़ जाता था कि उसे समझ नहीं आता था कि वो किससे लड़ रहा है। छाती और बाल के छेदों से फव्वारे छूट रहे थे। जैसे कि शेर को उसने घाव दिए थे तो उसके बाल के छेदों से खून के फव्वारे छूट रहे थे। शेर मानो मन में कह रहा था कि किस बला में आ फंसा, मैंने क्या ये इसका चुनौती स्वीकार कर लिया, मैंने क्या कर लिया ये। सुअर क्रोध से भिन्ना रहा था। बिगड़ कर ललकार कर वह शेर पर टूट पड़ा, पर फुर्ती की प्रतिमा शेर ने सुअर के वार को बचा लिया। जैसे ही दोहरी सी होकर बिल्ली चूहे पर टूट पड़ती है। बिल्ली और चूहा यहाँ पर जो है सुअर को बताया गया है और जो बिल्ली है यहाँ पर शेर को बताया गया है। तो जैसे ही दोहरी सी होकर बिल्ली जो है चूहे पर टूट पड़ती है, वैसे ही शेर उछलकर सुअर की गर्दन पर जा गिरा। सुअर शीघ्र ही अगले पुट्ठों में शेर के कीले घुस गए और उसके पंजों ने सुअर को फाड़ना प्रारंभ कर दिया। शीघ्र ही सुअर के जो अगले पुट्ठे थे वो पुट्ठे में शेर के कीले घुस गए। शेर के नुकीले जो नाखून थे वो घुस गए। उसके पंजों ने सुअर को फाड़ना, उसकी मांस को चीरना चालू कर दिया। भभोड़ने और फाड़ने से भारी भरकम सुअर की दुर्दशा होने लगी। शेर तगड़ा ही नहीं पड़ रहा था, वरन अपने प्रतिद्वंदी को ठंडा करता हुआ भी दिखाई देता था। सुअर लड़खड़ाकर आगे गिरा। मार की चोट से अथवा दांत के घात से प्रतिद्वंदी को ठंडा करता हुआ भी मार की चोट से अथवा दांत के घात से सो कहना कठिन है। यह हुई दूसरी कुश्ती जो बराबर रही, यानी कि दोनों ने बराबरी पर ही, दोनों का जो मुकाबला था दूसरा राउंड भी बराबरी पर रहा। शेर ने सुअर की दुर्गति कर डाली, मगर सुअर के गिरने का फल यह हुआ कि शेर सुअर के सिर पर होकर आगे गिर पड़ा। शेर जो है सुअर के सिर से होकर के उसके आगे की ओर गिर पड़ा। शेर के आगे गिरते ही सुअर उसकी छाती पर चढ़ बैठा और अपने अगले पैर शेर की छाती पर रखकर सुअर ने 3-4 विकट हमले किए। अपनी पेनी और बड़ी कांपों से उसने शेर की छाती को फाड़ डाला। चोट करके शेर को छोड़कर सुअर लड़खड़ाता और थका हुआ सा कुछ दूर जा बैठा। क्रोधित शेर एक ओर पड़ा हुआ था, अपना रोष प्रकट कर रहा था। यह थी तीसरी कुश्ती जिसमें सुअर तगड़ा पड़ा और जोड़ रहा बराबर। प्राण वेदना को कम करने के लिए 2 आवाजें हुई। धाएं धाएं जंगल गूंज गया। चकवे ने कौतूहल से पूछा कि ऊँ। दूसरे तट से चकवी ने उत्तर दिया कि ऊँ। जंगल प्रतिध्वनित हुआ, अरर घरर, और दोनों लड़ाके शांत हो गए। यानी कि जो उन्होंने एक दूसरे को चोट पहुंचाई थी और दोनों ने एक दूसरे को घाव दिए थे वो असहनीय थे, तो उन्होंने जो शिकार के लिए बैठे थे उन्होंने इस पीड़ा से उनको मुक्ति दिलाई और बंदूक चलाकर उनको जो है मौत की गहरी नींद में सुला दिया। और जैसे ही ये बंदूक की आवाज़ आई वैसे ही जंगल गूंज गया और जो चकवा शांत रूप से खड़ा होकर अपनी प्रेमिका को निहार रहा था तो उसने चकवे ने कौतूहल से पूछा कि ये चकवे की आवाज़ है। तो दूसरे तट पे जो दूसरी छोर पर जो चकवी खड़ी हुई थी जो उसको देख रही थी उसने उत्तर दिया कि दोनों ने आपस में बात की और जंगल जो है उसमें आवाज़ गूंज उठी, प्रतिध्वनित हो उठा और अरर करके दोनों जो लड़ाके हैं, घरर अरर आवाज़ है सुअर की और घरर आवाज़ है शेर की, दोनों लड़ाके शांत हो गए। ये अति सुंदर वर्णन जो है यह श्री राम शर्मा ने दोनों की लड़ाई का किया है। दोनों ही बलिष्ठ थे और दोनों ने हार नहीं मानी, अंत में एक दूसरे को घायल किया। और ये जो अध्याय है ये यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।